बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। आप नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे आज के माहौल में जो कुछ हो रहा है कि हैकर ने फिर उधम मचा दी है। हैकर ने वादा किया था कि जुमे वाले दिन सब कुछ वो रिलीज़ कर देगा और अपना अकाउंट बंद कर देगा, लेकिन अब फिर जो है हैकर जो है सरगर्म हो गया है। क्या ये वही हैकर है जो पहले था या कोई नया पैदा हो गया? लेकिन ऐसा लगता है कि हैकर जो है वो घर का भेदी है, क्योंकि उसने जो एक बहुत बड़ी बात की है, मैं आपको बताऊंगा कि अभी कि उसने क्या कहा है। इसी तरह जो लॉन्ग मार्च की बात है, वो लग रहा था कि अब ये किस्सा पारीनिया हो गया, यानी अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा जो मौजूदा हालात हैं। लेकिन फिर इमरान खान पर दबाव है, ख़ास तौर पर उनके नादान दोस्तों या जो ड्यूटीफुल इर्द गिर्द जो दोस्त खड़े हैं, यानी शेख रशीद जैसे और फवाद चौधरी जैसे लोगों का, कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना किया तो हुकूमत जो है वो हिल नहीं सकती। हुकूमत का धड़न तख्ता करने के लिए ज़रूरी है कि लॉन्ग मार्च की जाए, तो उसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये जो 62 आर्टिकल 62(1)(f जो है वो काला कानून है, यानी ताहयात जो नाहली है वो काला कानून है। अब उस पर भी बात करेंगे। बाकी भी दीगर मामला हैं, बहुत सी खबरें हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर अमल दरामद होगा नहीं होगा, ममलकत का क्या बनेगा। ममलकत के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार करें उस अंदाज़ में जिससे आपकी शख्सियत पर कोई असर ना पड़े। जी बहुत शुक्रिया। हैकर घर का भेदी लगता है और घर के भेदी ने उधम मचा रखी है। हैकर ने जो गुज़श्ता रोज़ बातें आम की हैं और सामने लाया है, जिस पर मुख्तलिफ़ चैनल्स ने प्रोग्राम भी किए हैं, वो बड़े अहम हैं और बड़े अहमियत के हामिल इसलिए हैं कि उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान साहब ने आमिर लियाकत हुसैन को कत्ल कराया है। इसी तरह उनकी जो तीसरी बीवी है, उसने अब दरख्वास्त भी दे दी कब्र कुशाई की। फिर तो मामला तो फिर एक दफ़ा ज़िंदा हो गया। लेकिन हैकर का एक और बड़ा इल्ज़ाम है, उसने ये भी कहा है कि बशीर मेमन जो FIA के मतलब सरबराह थे उस वक्त इमरान खान साहब के दौर में, उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें नहीं मानी इमरान खान साहब की, जिसमें यह था कि खुसूसी मुकदमा बनाया जाए ख्वाजा आसिफ पर, वो उन्होंने इनकार किया। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मरीम नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा गालम गलोच के साथ याद किया जनाब इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि इनका भी बंदोबस्त करो। तो वो ये कहते हैं कि बशीर मेमन साहब कहते हैं कि मैंने भी उसके जवाब में बहुत सी गालियाँ दी और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि मुझे अपना गुसल खाने में बंद कर दिया गया, बाथरूम में बंद कर दिया आज़म खान ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने। अच्छा, ये हैकर ने कहा कि ऐसा हुआ था, लेकिन जो उसका जवाबी जो रद्द-ए-अमल जो सामने आया, उसमें बशीर मेमन ने इन तमाम चीज़ों को कन्फर्म किया कि हाँ ऐसा हुआ। बल्कि उसने हैकर से 10 बस्ता दरख्वास्त की है कि हैकर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी कि ये चीज़ें तो आपने ओपन कर दी ताकि कौम को पता लग जाए, लेकिन कहीं मेरी आवाज़ ना चला दीजिएगा जो मैंने गालियाँ दी इमरान खान साहब को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ हैं, तो मेरी अपनी शख्सियत पर असर पड़ेगा। वो वक्ती तौर पे मैंने जज्बाती तौर पे कर लिया, क्योंकि वो बहुत जज्बाती थे, वो बहुत गालियाँ दे रहे थे। लेकिन उसको ओपन ना कीजिएगा, वरना मेरे बच्चे क्या सोचेंगे कि उनका बाप किस अंदाज में गुफ्तगू करने का आदी है। बाहर क्या, ये भी उन्हें रिक्वेस्ट की, लेकिन बात तो कंफर्म हो गई कि ये बात तो सच है। अगर ये बात सच है तो जो बाकी चीज़ें जिनको मैं जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन के कत्ल की बात कर रहा हूँ, तो आपको याद होगा कि आमिर लियाकत हुसैन जो है उन दिनों में मुनहरिफ हो चुके थे PTI से, और इमरान खान साहब के रवैये पर, इमरान साहब की सरगर्मियों पर बहुत बोल रहे थे, ज़बान खोल रहे थे। लिहाजा कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके बारे में ये फैसला कर लिया गया हो। क्यों कि इस वक्त जो भी इमरान खान साहब कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी, आज माशाल्लाह उनको मुबारकबाद दें इमरान खान साहब को कि आज वो 70 साल के हो गए हैं, तो अब वो 71वें साल में लग गए हैं, तो उनकी सालगिरह के दिन उन्हें मुबारक भी हो। लेकिन 70 साल का जो मैच्योर आदमी होता है और फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म भी रह चुका और फिर सियासतदान भी और कौमी सतह का सियासतदान हो, तो उसे अपनी सोच में जो है वो कौमियत का जज्बा जो है वो लाना चाहिए। दावत उनका यही है, तो जो कुछ कर रहे हैं वो ममलकत के लिए कर रहे हैं, वो आवाम के लिए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी ज़ाती लड़ाई, ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन मैं ममलकत के लिए सब कुछ कर रहा हूँ और चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिरा के और चोरों डाकुओं को मुसल्लत कर दिया गया कौम पर, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा मेरी जद्दोजहद चलेगी।
अब जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात कर रहा था, एक तो हैकर ने जो है उधम मचाई है, इसका रिजल्ट जो है वो आपको वक्तन फ़वक्तन निकलता रहेगा। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने उनको साबित करना पड़ेगा या रिएक्शन देना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचें कि पहले ये जो उनकी ऑडियो आई थी, ख़ास तौर पे वो वाली ऑडियो जो खातून अव्वल साहब का, खातून अव्वल यानी बुशरा बीबी के हवाले से आई थी, जिसमें वो अरसलान बेटे को समझा रही थी, पूरी लेक्चर दे रही थी और कह रही थी कि जनाब ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, और हर बात पे उनका जोर ये था कि इसको जो है ना बगावत से जो है जोड़ दें, इसमें जो है सारा को यानी इनको गद्दारी में लगा दें सारी चीज़ें, और उसके साथ जोड़ के एक बयानिया बनाएं, ऐसा बिल्ड करें सोशल मीडिया पे कि दुनिया हैरान हो जाए कि जितने भी लोग हैं ये गद्दार हैं। तो वो मामला जो थे उस पर रिएक्शन जो आया था तहरीक इंसाफ का और जो से उनके चाहने वालों का, वो ऐसा था कि जैसे कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही ज़बरदस्ती की गई है, या अरसलान खालिद का नाम इस्तेमाल हुआ या बीबी का नाम इस्तेमाल हुआ। लेकिन जिस चीज़ पर इमरान खान साहब मना करते हैं, जैसे कि उनकी वो ऑडियो लीक में आया कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, साजिश बनानी है और इस पर हम खेलेंगे, और उसके बाद फिर अमेरिका का नाम सबसे पहले उन्होंने खुद एक जलसे में लिया था, अपने तमाम दोस्तों को मना कर दिया था कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, नहीं लेना। क्यों? कि उन्हें पता था कि मुस्तकबिल में अमेरिका से दोस्ती करनी पड़ेगी, जैसे कि अब वो कोशिश कर रहे हैं, और दोस्ती के लिए उन्हें बाकायदा एक फर्म भी ले ली है। मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि जो अदनान असद साहब को उन्होंने इस्तेमाल किया अमेरिका में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की हुकूमत से जो है उनके ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएं और बेहतरी की तरफ ले आएँ। बुशरा बीबी की जानिब से ये भी कहा गया था कि परवेज़ इलाही की दूसरी शादी करवा दें, और उन्होंने एक कज़न से शादी भी करवा दी, जिसकी आजकल जो है सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है, तस्वीर भी है। वो कहते थे इस तरह ये हमारे मुकम्मल कब्ज़े में आ जाएगी। ये है वो मुअक्कल जो बुशरा बीबी के पास थे, जिनसे वो लोगों को काबू करती थी। क्योंकि आपको पता है कि जो पहले जो थे ओन चौधरी की शादी, या उससे पहले जो दूसरे कई मामला ऐसे हैं जो इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर, तो वो बड़े अजीब व गरीब हैं मामला। तो वो अच्छे तो नहीं हैं, ज़ाती मामलात हैं, मैं तो नहीं चाहता उनको डिस्कस किया जाए, लेकिन ये मामलात तो हैं। अब ये सारी चीज़ें, बुशरा बीबी का भी मामला जो है वो उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि जी देखें खातून अव्वल की जो है वो कॉल भी रिकॉर्ड की गई, हालांकि उसमें वो खुद मुजरिम बन जाते हैं कि सरकारी टेलीफोन पर खातून अव्वल का हक़ कहाँ था, खातून अव्वल उस पर क्यों बात कर रही थी, लेकिन उन्हें कर रही थी कि वो खातून अव्वल थी, ईवान वज़ीर आज़म में थी। बाहर क्या उन्होंने फिर यहाँ पर भी खुद ही उसकी यानी तस्दीक कर दी कि ऐसा हुआ है, और उन्हें बड़े मासूम बन गए, भोले बादशाह, और बड़े ऐसे कि देखिए जी अगर ये हो सकता है तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। तो इस पर भी लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं, लोग जो है इस पर कह रहे हैं कि भाई आखिर आप तो कहते थे कि ऐसी बातें नहीं हैं, ये सब कुछ गलत है, सब कुछ जोड़ दिया गया है, तो इसको जो है ऐसा ना करें। लेकिन बहरहाल अब तो आपने खुद तस्दीक कर दी कि बुशरा बेगम ने ये बातें की और वो बातें सामने आ गई। अब जो हैकर बातें कर रहा है, जैसे आमिर लियाकत हुसैन के कत्ल की बात कर रहा है, या बशीर मेमन ने तस्दीक कर दी कि हाँ जी ये हुआ था कि मुझे बाथरूम में बंद कर दिया गया था, तो मामला तो फिर गड़बड़ है ना, फिर इस पर तो बात आगे चलेगी। तो हैकर जो है वो एक हंगामा आराई में मुब्तला कर रहा है इनको, पूरी कौम को, ख़ास तौर पर जो है वो इम्तिहान लेना चाह रहा है मेरा ख्याल इमरान खान साहब का। अब इमरान खान साहब जो दबाव में है, मेरा यही ख्याल था कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये कॉल देंगे, और अब भी यही ख्याल है कि ज़िमनी इलेक्शन के रिज़ल्ट दे के फिर ये कॉल देंगे लॉन्ग मार्च की। लेकिन हुकूमत ने जो अपने इंतज़ाम कर लिए हैं, हकीम राना सनाउल्लाह साहब ने पूरी हिकमत के में तमाम नुस्खे तैयार करके तमाम अद्वियात तैयार कर लिए, यहाँ तक कि उन्होंने बाकायदा जो फोर्सेस को बुला लिया है, और फोर्सेस में भी जो है अगर आप देखा जाए तो उसमें भी जो है 30,000 एहलकार जो है, जिसमें रेंजर्स भी है, मिलिट्री फोर्स भी है, पुलिस भी है, सब उन्हें कर लिए। क्यों? कि पंजाब ने उनको पुलिस देने से इनकार कर दिया था। अब एक सवाल ये था कि क्या इमरान खान को हुकूमत गिरफ़्तार करनी चाहती? मैं तो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, इसलिए कि राना सनाउल्लाह जो है वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो इस हिकमत अमली में है कि घसीटा जाए, इनको मारा ना जाए, गिरफ़्तार ना किया जाए, ताकि ये मज़ीद हीरो बन सकें, लिहाजा तंग किया जाए। सियासी चालें वो चल रहे हैं। अब देखें दोनों में से आसाब की लड़ाई है, किसके आसाब मजबूत हैं। वैसे तो दावा इमरान खान साहब का है कि वो बड़े मजबूत आसाब के हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह भी कम नहीं है। जब उन पर मनशियात का केस पड़ा था तो उन्होंने बड़ी साबित कदमी से उसे फेस किया था और उसको गुजारा, उनको सब कुछ पता है। और उनका दावा भी यही है कि देखें हमने किसी पर मनशियात का केस नहीं बनाया, नाजायज़ केस कोई नहीं हम बना रहे, जो जायज़ केस है उस पर करें। लगता है कि इमरान खान नाअहल तो हो सकते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट में या तोशा खाना में, गिरफ़्तारी वाली बात कोई नहीं है, जुर्माना हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ताकि उनको मज़ीद जो है ना मकबूलियत के चांस ना मिल सके। और वो ये चाहते हैं
कि हर कीमत पे कोई ऐसी हरकतें वो करें, तसादम की पोजीशन बनाएं कि उनको किसी ना किसी तरह गिरफ़्तार कर लिया जाए। अच्छा, गिरफ़्तार कर लिया जाए, मिसाल के तौर पर गिरफ़्तार कर लिया तो उनको कहाँ रखा जाएगा? एक ये भी सवाल है कि अगर पंजाब की जेल में अडियाला जेल में भेजेंगे तो या अटक जेल में भेजेंगे तो वो तो पंजाब का है, पंजाब में वज़ीर आला जो है वो परवेज़ इलाही हैं अभी तक। कल क्या होता है कि उनको लंदन यात्रा पर गए, उसके रिज़ल्ट क्या निकलते हैं, नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात होती है नहीं होती, कोई डील होती है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त जो है कोई माने या ना माने डील और ढील का ज़माना चल रहा है और दोनों तरफ चारों तरफ बल्कि बाकायदा जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो डील और ढील के साथ सारे मामलात को सीधा कर रहे हैं ताकि अगले इलेक्शन के लिए मैदान जो है बिल्कुल यकसां यानी विकेट जो है स्मूथ हो जाए और सबको खेलने का मौका मिले। मुझे ऐसा लगता है, आगे आपकी मर्ज़ी, आप उसे इख्तलाफ करें या माने या ना माने, लेकिन जिस तरह हैकर जो है वो डाल रहा है मुसीबत, तो उसी तरह इमरान खान साहब भी मुसीबत डालने के लिए तैयार हैं कि वो कह रहे हैं जब मैं कॉल दूंगा तो उन्होंने अपने कारकुनों से, अपने प्यारों से, अपने फ़ैन क्लब के लोगों से बाकायदा हल्फ लेना शुरू कर दिया। ये हल्फ लेने का कहाँ से रिवाज? आप देखिए हिटलर से, ये आज के दौर के हिटलर जो है वो मौजूदा इमरान खान साहब हैं कि वो वो हरकत कर रहे हैं जो हिटलर करता था। वो करता था मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ चीज़ें फ़तह करता था। हमारी चूँकि रियासत छोटी है, हमारे मामला दूसरे हैं, तो हम मुख्तलिफ अदारे फ़तह कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ अदारों को ललकार रहे हैं, हम कौमी अदारों को फ़तह करना चाहते हैं। तो फतवाहात पे तो इमरान खान साहब भी लगे हैं, फिर हल्फ भी ले रहे हैं, वो हल्फ उठा रहे हैं कि जनाब जिएंगे मरेंगे सब इकट्ठा सारा कुछ होगा, तो ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। अल्लाह ना करे कि तसादम की सूरत हाल हो, उससे पहले इन लोगों को अकल आ जाए, हमारे सियासतदानों को, चाहे वो नून लीग के हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हो, चाहे वो जो मुफाहमती साबिक़ सदर हैं हमारे आसिफ अली ज़रदारी, वो इन दिनों साहिब फराश हैं, लिहाजा उनकी सरगर्मियाँ नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी ज़रा दबी दबी खेल रही है इस पूरे मैदान में, इस खेल में, लेकिन जो बाकी मामला हैं वो नून लीग के सामने। और बाकी मरियम कहती हैं कि मैं इस मौजूदा हुकूमत से मुतमईन नहीं हूँ, इसलिए कि ये इत्तेहादी हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत नहीं है। फिर मिलेंगे नए उन्वान के साथ, नए मौजूदात के साथ। कल सदर ममलकत ने खिताब भी करना मुश्तरका पार्लियामेंट से, उसके रिजल्ट भी लेके आएंगे, आपके बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तबसरा करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश ये करो कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें अपने उन अल्फाज में जिसमें आपकी शख्सियत जो है वो उजागर हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें। अल्लाह निगहबान।